नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। व्यक्ति रोटी और कपड़ा तो आसानी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में मकान का सुख नहीं मिल पाता है। आज का हमारा विषय है, कब आप अपने जीवन में भवन का निर्माण करेंगे, मकान को बनाएंगे। डेमो कुंडली पे ध्यान दीजिए। मेष लग्न की यह कुंडली है। आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, इसमें आसानी से समझ सकते हैं कि आपके जीवन में मकान का सुख कब मिलेगा या आप व्यक्तिगत तौर पे मकान कब बनाएंगे। सबसे पहले आपको निर्माण योग आपको बता देता हूं। किसी भी लग्न या राशि के जातक की सेकेंड हाउस और 9th हाउस का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो जाए और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। जैसे इस डेमो कुंडली में जो दूसरे घर का स्वामी है, यहाँ पे दूसरे नंबर की राशि यानी वृषभ राशि है, और 9वें घर का जो स्वामी बन रहा है वह धनु राशि का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र देव इस कुंडली में किसी भी भाव में आकर के विराजमान हो जाएं और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। जैसे शुभ ग्रह हमारे 4 हैं, चंद्रदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव। तो 2 ग्रह तो बता ही दिया, दोनों शुभ हैं, शुक्रदेव और बृहस्पति देव। और जहां पर भी जिस घर में यह विराजमान होते हैं, कहीं पर भी चंद्रदेव या बुधदेव दृष्टि में इन दोनों को देख लें तो निर्माण योग हो जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में मकान बनाता है, समाज के लिए धर्मशाला बनाता है, समाज के लिए कुछ न कुछ निर्माण करता रहता है। जैसे स्कूल बनवाता है, मंदिर बनवाता है, और गरीबों के लिए भी वह कुछ न कुछ मकान का निर्माण करता रहता है। तो यह हुआ हमारा निर्माण योग। एक सामान्य व्यक्ति मकान किस प्रकार से बनाएगा और कब बनाएगा, उसकी चर्चा आपसे हम कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अपनी कुंडली में आप शुक्र की स्थिति को सबसे पहले देखिए, क्योंकि मकान का सुख 4th हाउस से मिलता है, जो हमारा सुख भाव है, और 4th हाउस का नैसर्गिक स्वामी होता है शुक्र। शुक्र भोग है, ऐश्वर्य है, इस संसार की सभी लग्जीरियस जो वस्तुएं हैं सबका कारक है। मकान भी एक बड़े सुख में आता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुक्रदेव अपनी राशि में, उच्च की राशि में विद्यमान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मकान का सुख प्राप्त करता है। अब शुक्र की राशियां कौन सी हुई? शुक्र को किसी भी कुंडली में 2 राशियों का स्वामी बनाया गया है। पहली राशि उनकी वृषभ है और दूसरी राशि उनकी तुला है। तो शुक्रदेव किसी भी जातक की कुंडली में अगर 2 नंबर की राशि में या 7 नंबर की राशि में, और जो उनकी उच्च की राशि है वह मीन राशि है, 12वीं राशि में उपस्थित हैं, और वह केंद्र या त्रिकोण में अगर रहते हैं तो मकान बनाने के प्रबल योग बनते हैं।
अब आपको केंद्र और त्रिकोण के विषय में भी समझना चाहिए। यह पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर ये हमारे केंद्र के घर हैं। 5वां घर और 9वां घर ये हमारे त्रिकोण के घर हैं। शुक्रदेव यहाँ उपस्थित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मकान अवश्य बनाता है। अगर यह स्थिति नहीं बनी, दूसरी स्थिति की बात करते हैं। जो 4th हाउस का लॉर्ड है, अब वह लॉर्ड कुछ भी हो सकता है। वह मंगल हो सकता है, वह बृहस्पति हो सकता है, वह शुक्र हो सकता है, वह सूर्य हो सकता है, चंद्र हो सकता है, शनि हो सकता है। इसको समझने के लिए आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो चौथा घर है उसमें कौन सा अंक लिखा है। उस अंक को आप अपने किसी कॉपी में नोट कर लें। और यहां हमने लिख दिया है चंद्रमा 4 नंबर की राशि का स्वामी होता है और 2 नंबर की राशि में वह उच्च का होता है और 8 नंबर की राशि में वह नीच का होता है। ऐसे ही मंगल की बात कर लें। मंगल देव 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि, यानी 1 नंबर के अंक और 8 नंबर के अंक मंगल देव के अपने खुद के अंक हैं, खुद की राशि है। 10 नंबर के अंक पे मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। 4 नंबर के अंक पे अगर मंगल देव लिखे हैं तो वह नीच के हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बुध देव 3 नंबर और 6 नंबर के अंक पे अगर लिखे हैं किसी भी जातक की कुंडली पे तो वह उनकी अपनी स्वराशि है। 6 नंबर की राशि में वह उच्च के होते हैं और 12 नंबर की राशि पे वह नीच के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से बृहस्पति देव 9 और 12 नंबर के अंक पे बृहस्पति देव स्वराशि होते हैं। 4 नंबर के अंक पे बृहस्पति देव उच्च के होते हैं और 10 नंबर के अंक पे बृहस्पति देव नीच के होते हैं। प्यारे दर्शकों, 2 नंबर और 7 नंबर के अंक पे शुक्र देव की अपनी स्वयं की राशि होती है। 12 नंबर पे वह उच्च के होते हैं और 6 नंबर पे वह नीच के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से शनि देव 10 नंबर और 11 नंबर की राशि उनकी अपनी स्वयं की राशि है। 7 नंबर के अंक पे या 7 नंबर की राशि पे वह उच्च के हो जाते हैं और 1 नंबर की राशि पे वह नीच के हो जाते हैं। तो ग्रह सबसे अच्छा प्रभाव उच्च राशि में करता है। उच्च राशियों की स्थिति को हमने इस लाइन में लिख दिया है, आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर की स्थिति उसकी स्वराशि की बनती है। स्वराशि की लाइन ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और सबसे कमजोर स्थिति में कोई भी ग्रह बनेगा नीच राशि में। नीच राशि की लाइन ये है, इसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और नोट करके याद कर लें। हमने आपको बताया कि चौथे घर में जो भी अंक लिखा है, मान लीजिए यहाँ तो 4 अंक लिखा है, 4 अंक का मालिक चंद्रमा है। अब चंद्रदेव इस स्थान पे, इस स्थान पे, इस स्थान पे या इस स्थान पे जो हमारे केंद्र के घर हैं यहाँ विराजमान हो और साथ में उनके साथ जो ये पहला घर है जहाँ 1 लिखा है, यानी इस डेमो कुंडली में 1 नंबर का स्वामी मंगल हुआ। आप ऐसे ही अपने कुंडली को देख लीजिए और देखिए आपके पहले घर में क्या लिखा है। अगर 1 लिखा है तो मंगल हुआ, 2 लिखा है तो शुक्र हुआ, 3 लिखा है तो बुध हुआ, 4 लिखा है तो चंद्रमा हुआ, 5 लिखा है तो सूर्य हुआ, 6 लिखा हो तो बुध हुआ, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो बृहस्पति, 10 लिखा है या 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो बृहस्पति। तो मित्रों, 2 घर पे ध्यान देना है, एक पहले घर पे और एक चौथे घर पे। दोनों के अंक को नोट करके आप देखिए दोनों अंकों के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं। जैसे बताया डेमो कुंडली से 1 नंबर का स्वामी मंगल हुआ और 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा हुआ।
मंगल देव और चंद्र देव केंद्र या त्रिकोण में, अब केंद्र 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के घर हुए, त्रिकोण 5 और 9 जो हमारे घर हैं वह त्रिकोण के घर हैं। मंगल देव और चंद्र देव केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी विराजमान हो जाएं और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मकान अवश्य बनाता है और खुद के पैसे से बनाता है। स्थिति बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। हमने बताया कि पहले घर का स्वामी यानी लग्नेश, चौथे घर का स्वामी एक जगह बैठ जाए और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह 4 हैं, चंद्रदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव, इनमें से किसी ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में मकान बनाता है। एक स्थिति तो ये बनी। दूसरी स्थिति, अगर 4th हाउस का लॉर्ड पहले घर में विराजमान हो जाए और लग्नेश यानी 1st हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में विराजमान हो जाए तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में मकान बना लेता है। प्यारे दर्शकों, दूसरी स्थिति में अगर 4th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड एक साथ विराजमान हो जाए, क्योंकि 9th हाउस से हम लोग भाग्य को देखते हैं और 4th हाउस से हम लोग सुख को देखते हैं और भूमि भवन वाहन के सुख को विशेष करके देखते हैं। चौथे घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी आकर के विराजमान हो जाए और उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मकान अवश्य बनाता है। दूसरी स्थिति को देखा जाए, अगर 4th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड एक साथ कहीं पर भी विराजमान हो जाए और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में बहुत बड़ा मकान बनाता है। यह एक स्थिति बनी। दूसरी स्थिति, 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में, दोनों परिवर्तन कर लें, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ा मकान बनाता है और कर्म के माध्यम से, व्यवसाय से अच्छा खासा धन कमा करके और बहुत अच्छा खासा मकान बनाता है। प्यारे दर्शकों, 4th हाउस में जो भी अंक लिखा है उस अंक का स्वामी शुक्र के साथ विराजमान हो जाए किसी भी स्थान पर, यानी पहले घर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, कहीं पर भी, और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बढ़िया मकान बनाता है और आजीवन उसे मकान का सुख भी प्राप्त रहता है। इसी प्रकार से 4th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड एक साथ युति में हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में अच्छा खासा मकान बनाता है और मकान का सुख और निर्माण का सुख उसको प्राप्त होता है। देखिए, कुल मिलाकर के जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि 4th हाउस का संबंध केंद्र या त्रिकोण के घर से हो जाए और शुक्र की भी स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति जीवन में मकान अवश्य बनाता है। प्यारे दर्शकों, विषय काफी बड़ा है, अगर मैं ज्यादा आपको समझाऊंगा तो आप भूल भी जाएंगे। यह हमने एक बहुत ही साधारण भाषा में आपको आपके जीवन में मकान बनाने के योग के विषय में बताया। प्यारे दर्शकों, मकान बनाने के लिए शुक्र देव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, चौथे घर का मजबूत होना बहुत जरूरी है और साथ में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि बन जाती है तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति जीवन में निर्माण करता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और सामाजिक छवि बनाने में कामयाब होता है।
अगर आपके जीवन में मकान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, आप काफी प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपका मकान नहीं बन रहा है, उपाय के तौर पे आप एक माला ओम गंग गणपतये नमः का जपें, दूसरा माला ओम सुम शुक्राय नमः का जपें और तीसरा माला जो भी इस 4th हाउस में अंक है उसका जो स्वामी ग्रह है उसके मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे एक समय ऐसा आएगा कि आप स्वयं अपना मकान आसानी से बना सकते हैं। प्यारे दर्शकों, इस विषय को और भी आगे ले जाएंगे और भी आपको योग बताएंगे। तब तक इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।